देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है और आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हर साल जेईई में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं किसी बच्चे के पेपर में। तो देखिए आपको इसको समझना पड़ेगा। 5 या 6 ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कोर्स में है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। आप इस प्रॉब्लम को देखिए, अगर आपने पढ़ा हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये सेम वही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, चारों आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली प्रॉपर्टी है कि उसकी डिग्री 1 होगी। तो आप देखिए ये रहा सबसे बड़ा डेरिवेटिव हायर ऑर्डर और इसकी पावर 1 है यानी डिग्री 1 होगी। और जितने भी डेरिवेटिव अगर इक्वेशन में हैं तो उनकी पावर भी 1 होनी चाहिए। यहाँ पर और कोई डेरिवेटिव इक्वेशन में है ही नहीं तो बात हम करते ही नहीं। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये ऊपर वाला होता है जो डेरिवेटिव में लिखा हुआ है, ये y, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। y जहां भी इक्वेशन में दिखे वहां पावर उसकी 1 होनी चाहिए। y मुझे 2 जगह दिख रहा है, दोनों जगह उसकी पावर 1 है। और लास्ट y कभी भी डेरिवेटिव के मल्टीप्लिकेशन में ना हो, y और dy बाई dx मल्टीप्लाई में नहीं आने चाहिए। तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आराम से इसको कंपेयर करके सॉल्व किया जा सकता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। अगर आप कंपेयर करेंगे तो dy बाई dx की टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है। y का कोफिशिएंट यहाँ पर p है और यहाँ अगर मैं देखूँ y का कोफिशिएंट है 3 tan स्क्वायर प्लस 3, तो p आ गया मेरा 3 tan स्क्वायर प्लस 1। 3 मैंने कॉमन ले लिया और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, तो p हमारा आ गया 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर। और अगर कंपेयर करें राइट साइड तो q की वैल्यू आ गई है sec स्क्वायर x। आराम से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, if की इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। आपको p की वैल्यू डालनी है 3 sec स्क्वायर x dx। बताइए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, sec स्क्वायर x का होता है tan x। अब आपको क्या करना है, एक सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है जो ऑलरेडी डिराइव किया जा चुका है। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इंटू if की वैल्यू डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू if। q है हमारा sec स्क्वायर x इंटू if e की पावर 3 tan x dx प्लस c। अब अगर आप राइट वाले इंटीग्रल को देखो, ये इंटीग्रल भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और आप ध्यान से देखो, sec स्क्वायर x tan x का ही डेरिवेटिव है। अगर मैं tan x को सब्सटीट्यूट कर दूं, इसको मैं t ले लूं, और तो tan x के डेरिवेटिव में sec स्क्वायर x मुझे मिल जाएगा, जिससे कि ये दोनों की दोनों टर्म मर्ज होकर dt बन गई और e की पावर 3t आ गया। बहुत सिंपल काम है ये। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए ऑलरेडी, ये तो बोर्ड बैच में भी पढ़ा हुआ होगा। आराम से इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। e की पावर 3t का क्या होगा, e की पावर 3t का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3t अपॉन 3। t की वैल्यू हम वापस रख देते हैं, t की वैल्यू है tan x। तो ये हमारा इंटीग्रल तैयार हो गया, e टू द पावर 3 tan x y इंटू e टू द पावर 3 tan x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3 tan x अपॉन 3 प्लस c। अब आपको जो जो वैल्यूज चाहिए आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कांस्टेंट की वैल्यू भी हमको चाहिए होगी, y0 इज इक्वल्स टू दिस। जब हमको कोई कंडीशन, इनिशियल कंडीशन दी जाती है तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये IVP है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन। यहाँ पर x की वैल्यू आपको 0 रखनी है और y की इतनी वैल्यू पुट करनी है 1/3 प्लस EQ। तो जब x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 प्लस EQ। ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। जैसे मैंने x को 0 रखा, e टू द पावर जैसे मैंने x को 0 रखा, e टू द पावर 3 tan 0, tan 0 0 हो गया, e की पावर 0 1 आ गया। ये भी हमारा 1/3 बन गया प्लस c। और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी 1/3 प्लस e क्यूब। सो इट इज 1/3 प्लस e क्यूब। तो यहाँ से हमने देखा c की वैल्यू आ रही है e क्यूब, तो c की वैल्यू आप बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे तो y हमारा सोल्यूशन आ गया। इसको मैं डिवाइड में ले जा रहा हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्लस c की वैल्यू आ गई हमारी e क्यूब इंटू e टू द पावर -3 tan x। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करने के लिए दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि भाई y π/4 निकालिए, तो बस आपको x की जगह यहाँ पर π/4 डाल देना है। तो y π/4 की वैल्यू हमको मिल गई। जैसे हमने x की जगह π/4 रखा, tan π/4 1 हो गया,
और ये कैंसिल आउट होकर आंसर मिला 1/3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको आनी चाहिए। इसकी दो वैरायटी होती है, एक dy/dx वाली और एक dx/dy वाली। दोनों आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ये प्रॉब्लम थी बहुत बढ़िया, 2025 में ही पूछी हुई और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। इतना आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।